आज आप लोग पढ़ेंगे टैक्स क्या होता है और टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। कोई बताएंगे टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, टैक्स क्या है? सर हम बताएं? आप बताएंगे? हाँ बताइए। सर कुटिएगा नहीं ना? बिल्कुल नहीं, बताइए ना। सर हम तो एक ही टैक्स जानते हैं, वो है रंगदारी टैक्स। अच्छा, कट्टा दिखाओ पैसा जेब में, ये टैक्स है। हाँ सर। बहुत अच्छा, बहुत आगे बढ़िएगा, बैठ जाइए। वेलकम टू जेबीवी कंप्यूटर क्लासेस। आज का टॉपिक है, आज का जो क्लास है जीएसटी, और जीएसटी से पहले की टैक्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो आज हम ये जानेंगे आसान भाषा में टैक्स है क्या, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि टैक्स क्या है। जीएसटी तो हम बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन जीएसटी से पहले कितने प्रकार के टैक्स थे और जीएसटी से पहले कहाँ पे कितने जगह पे टैक्स लगता था, कितना % लगता था, पूरा वीडियो में बने रहें और अच्छे से आपको समझाया जाएगा। चलिए, आज का क्लास क्या है? जीएसटी और पहले के टैक्स सिस्टम का इतिहास। आसान भाषा में हर किसी के लिए है। आगे है टैक्स क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, पहले ये समझें कि टैक्स है क्या। टैक्स जनता से सरकार को पैसा, यानी आपसे सरकार के पास पैसा जाता है, वो टैक्स कहलाता है। उपयोग सड़क, स्कूल, अस्पताल, सेना। फायदा जनता प्लस देश। अब आसान भाषा में ये समझें कि टैक्स है क्या। टैक्स जैसे कि अगर समझ लें कि अभी अब एक मंदिर बनाते हैं गांव में। अब मंदिर बनाने के दौरान जो हम लोग चंदा इकट्ठा करते हैं और उसके बाद मंदिर का निर्माण करते हैं, एक प्रकार से तो चंदा हो गया। उसी प्रकार से आपके घर में आपके फैमिली मेंबर जो घर के मुखिया हैं, जो कहीं जॉब करते हैं और पैसा कमाने का काम करते हैं, उस पैसे से थोड़ा थोड़ा वो सेविंग करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं, और आने वाले दिन में आपके पढ़ाई के पीछे, अपने बच्चे के शादी में खर्च करने का काम करते हैं। वो सेविंग अमाउंट के तब तो वो खर्च कर रहे हैं। ये एक प्रकार से टैक्स, इसको टैक्स नहीं कर सकते, लेकिन उसी प्रकार से सरकार हम जनता से, भारत के हर एक नागरिक से छोटा छोटा रकम लिया जाता है और पैसा लेके वही चीज फिर आप ही के पीछे खर्च किया जाता है, देश के विकास में लगाया जाता है। आगे आता है आपका जीएसटी से पहले के टैक्स। जीएसटी से पहले के टैक्स को समझेंगे। ऐसे समझिए कि जीएसटी से पहले टैक्स का एक बहुत बड़ा जाल था। एक्साइज ड्यूटी, पहले क्या था? एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, लग्जरी इंटरटेनमेंट, एंट्री टैक्स, ये सब क्या था? सीएसटी, ये सब आपका एक टैक्स था। टैक्स का बहुत बड़ा जाल था। अब चलिए आसान भाषा में फिर आगे बढ़ते हैं। टैक्स से फायदा किसे है? टैक्स से असली फायदा जो है जनता को ही है और देश को, दोनों का फायदा है। ठीक है, किसका फायदा है? टैक्स से फायदा, असली फायदा जनता को। बिना टैक्स सड़क नहीं बन पाएगा, आपका स्कूल अस्पताल नहीं होंगे, देश का विकास रुक जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आगे आता सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी। जीएसटी से पहले क्या था? एक्साइज ड्यूटी। खैर ये अभी भी कहीं कहीं पे लग रहा है, बहुत कुछ प्रोडक्ट पे, लेकिन एक्साइज ड्यूटी, उत्पादन शुल्क। अब ये उत्पादन शुल्क क्या होता है? ऐसे समझे कि जहाँ मैन्युफैक्चर होता है, जहाँ पे कोई चीज, कोई प्रोडक्ट बनता है जिस फैक्ट्री में, उसको हम बोलते हैं उत्पादन करना। जैसे कि उसको मैन्युफैक्चर करना, बनाना। ऐसे आसान भाषा में समझिए, आप एक बिस्किट बनते हुए देखे, बनता है जैसे पार्ले जी बिस्किट, फैक्ट्री में बना और बिकने से पहले, फैक्ट्री से निकलने से पहले ही गेट पे ही एक चार्ज लग जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। क्या बोलते हैं इसको? एक्साइज ड्यूटी। कौन लेता था? केंद्र सरकार। कहाँ लगता था? फैक्ट्री में बने सामान पर। कितना? 12.5% से लेकर 30% तक। और एक्साइज ड्यूटी लागू कब हुआ था? ये 1944 से, ब्रिटिश काल से ही आ रहा है। जैसे इससे पहले भी था, लगान के नाम से आप लोग जानते होंगे। आगे आता है आपका सर्विस टैक्स, सेवा कर। अभी सर्विस टैक्स मतलब क्या होता है? सर्विस का मतलब होता है सेवा करना। क्या होता है? सेवा करना। सेवा कौन लेता था? केंद्र सरकार। कहाँ लगता था? सेवा पर, होटल में, बैंक, रेस्टोरेंट में। आप जैसे कि मान लीजिए, ऐसे आसान भाषा में, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं और जो खाना ऑर्डर करते हैं, खाना आता है आपका, अगर आप एक पनीर प्याज आप ऑर्डर किए, और क्या कहते हैं, मशरूम ऑर्डर किए, रोटी ऑर्डर किए, ठीक है, तो जो उसका रेट रहता है, जो आपके पास जो सामान आ रहा है खाने का, जो आप ऑर्डर किए हैं, उसका जो प्राइस रहेगा, जब आपका बिल कटेगा ना, तो बिल पे देखिएगा नीचे एक्स्ट्रा चार्ज कटता है। ठीक है, उसमें आपको क्या कहते हैं, सर्विस टैक्स रहता है, सीएसटी भी रहता है। ठीक है,
दोनों प्रकार का अलग अलग लगता है। खैर अभी आगे इसके बारे में फिर बताते हैं। यूँ जो खाना से एक्स्ट्रा रुपया लग रहा है, जो खाने पर जो उसका प्राइस था, वो आपका हो जाता है सर्विस टैक्स। वो क्या लग जाता है आपका? सर्विस टैक्स। कितना लगता है? 14% से 5% तक। खैर बहुत राज्य में ज्यादा भी लगता है, कहीं कहीं पे आपको इससे ज्यादा भी लगने के लिए मिल जाता है। अब क्यों लगता है ज्यादा? कहीं आप जाइएगा देखिएगा ज्यादा हाई फाई है, पूरा एसी है, दम बोलते हैं ना कि 2 स्टार, क्या कहते, 3 स्टार रेस्टोरेंट, 5 स्टार, 7 स्टार। उसी प्रकार से जैसे उसमें जितना आपको सुविधा ज्यादा मिलेगा, सेवा ज्यादा मिलेगा, उसका टैक्स थोड़ा सा बढ़ जाता था। सर्विस टैक्स कब आया था? 1994 से पीवी नरसिम्हा राव फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, कांग्रेस की सरकार थी, तब जाके ये क्या कहते हैं, कांग्रेस की सरकार थी तभी जाके ये लागू हुआ था। सर्विस टैक्स समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि शॉर्ट में बता रहे हैं, और डीपली फिर आगे देखते हैं। आगे आता है आपका वैट। वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। कौन लेता था? राज्य सरकार। कहाँ लगता था? दुकान पर बिकने वाले सामान पर। यानी कि जैसे कि आप मान लीजिए एक फैक्ट्री से सामान निकला और वहां पे टैक्स लग गया था, एक्साइज ड्यूटी। क्या लग गया था? एक्साइज ड्यूटी। अगर वही सामान आपके दुकान पे मिल रहा है, आपके गांव में, आपके शहर में मिल रहा है, तो फिर वहां पे फिर हमको टैक्स देना पड़ता था। 5% से लेके 12%, 14-15% तक, अलग अलग। एक बात और है, उस टाइम क्या था, जो अलग अलग राज्यों पर अलग अलग टैक्स लगता था। अब वैट का शुरुआत कब हुआ था? 1 अप्रैल 2005 से। मनमोहन सिंह थे उस टाइम और कांग्रेस की सरकार थी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, एक आता है सीएसटी। सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स। यानी कि कोई सामान अगर हम मान लीजिए अपने बिहार में कोई प्रोडक्ट बना और ये प्रोडक्ट हम बाहर जाके बेचने का काम करेंगे, अगर जो हम बता रहे थे पार्ले जी बिस्कुट की बात कर रहे थे, अगर वो दूसरे स्टेट में सामान बना, बिस्किट बना, और फिर अपने बिहार में अगर आता है, तो वहाँ पे फिर क्या लगता है? एक राज्य से दूसरे राज्य अगर हम सामान भेजने का काम करते हैं, वहां पे लगता है सीएसटी। कौन लेता था? राज्य सरकार। कौन लेता था? राज्य सरकार। दूसरी राज्य से सामान भेजने पर, एक राज्य से दूसरे राज्य से सामान भेजते हैं तो उस पर जाके आपको सीएसटी लगता है। कितना लगता था? 2%। एंट्री टैक्स कौन लेता था? राज्य सरकार। कहाँ लगता था? शहर में सामान लेने पर। अगर आप कोई शहर में प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वहां पे फिर आपको अलग टैक्स लग जाता है, 1% से लेकर 5% तक। मतलब बार बार टैक्स। क्या था? टैक्स का जाल था। क्या था? टैक्स का जाल था। फिर आगे जैसे ही बढ़ते हैं आप, टैक्स पर टैक्स, कैश एडिंग इफेक्ट। आप जैसे कि आसान भाषा में समझिए, तीनों एक साथ करके बता रहे हैं, ऑल टैक्स करके। मतलब खैर टैक्स और बहुत सारे होते हैं जो कि उसमें कम बता रहे हैं, आप लोग को शॉर्ट में बता रहे हैं, और आगे चल के बताएंगे जीएसटी के बारे में। इससे पहले तो थोड़ा सा मतलब जानकारी दे दिया टैक्स के बारे में। अब जैसे कि मान लीजिए मोबाइल एक कंपनी में बना, कहाँ बना? फैक्ट्री में बना, और फैक्ट्री में बनने के बाद जो फैक्ट्री से निकलेगा, तो उसी टाइम हमसे ले लिया गया एक्साइज ड्यूटी, यानी 12.5%। और फिर आता आपका, अगर वो मोबाइल दिल्ली से मुंबई भेजा गया, कंपनी से बनने के बाद एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर जा रहा है, दिल्ली से अगर मोबाइल मुंबई में भेजा गया, तो फिर भेजने के टाइम में कितना लग जाता है? बॉर्डर पे जो चार्ज लगता है, सीएसटी लग जाता है। क्या लग जाता है? सीएसटी 2% का लगता है। फिर मुंबई में वही मोबाइल अगर मोबाइल दुकान पे जाके बिकता है, किसी शॉप पे बिक जाता है, तो फिर वहां पे लग जाता है वैट, जो कि पीछे बताए आप लोग को कितना लगता था? 12.5% से 15% तक। अब क्या है? एक ही सामान पर बार बार टैक्स, मतलब कि एक ही प्रोडक्ट पे हमको बार बार टैक्स देना पड़ रहा था। अब चलिए जीएसटी का सफर। 2000 ईस्वी से अटल बिहारी वाजपेयी ने, बीजेपी ने प्रस्ताव रखा था। अटल बिहारी, जब बीजेपी विपक्ष पार्टी में थे, तो क्या कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका प्रस्ताव रखा था। उसके बाद 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह, कांग्रेस की सरकार थी, और उन्होंने ड्राफ्ट बनाया था, लेकिन लागू हुआ था आपका 2017 में। नरेंद्र मोदी बीजेपी की सरकार थी। कब बीजेपी की सरकार थी? और 2017 में लागू हुआ। जीएसटी लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में जीएसटी लागू हुआ। सरकार किनकी थी? नरेंद्र मोदी, बीजेपी, एनडीए की सरकार थी। अब इसका नारा क्या है? वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी क्यों जरूरी था? पहले एक ही सामान पे कई टैक्स लगता था, एक्साइज प्लस वैट प्लस सर्विस। पूरे भारत में सिर्फ एक टैक्स लगता है, जीएसटी। व्यापारियों और जनता दोनों के लिए आसान हो गया है।
बिफोर जीएसटी एंड आफ्टर जीएसटी कंपैरिजन। बिफोर जीएसटी, जीएसटी से पहले एक्साइज ड्यूटी प्लस वैट, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स इक्वल सामान महंगा। मतलब कि एक ही प्रोडक्ट पे, एक ही सामान पे हम बार बार जो मतलब टैक्स दे रहे थे, तो सामान को महंगा लगता था, काफी महंगा, और समझ में भी नहीं आता था हम कहाँ कहाँ पे टैक्स दे रहे हैं। अलग राज्य पे फिर अलग अलग टैक्स लगता था। मतलब एक टैक्स का जाल था। क्या था? टैक्स का जाल। बिजनेस करने में काफी मुश्किल हो रही थी। आफ्टर जीएसटी मतलब बाद, पहले टैक्स के बाद। अभी जो चल रहा है, अभी आप लोग जीएसटी कर रहे हैं, ठीक है, तो जीएसटी का नारा है वन नेशन वन टैक्स। पूरे देश में एक ही रेट, बिजनेस आसान, पारदर्शी, सामान की कीमत कम। अब जैसे ही हम आप टैक्स कम हो गया तो सामान की कीमत कम लगेगा, पहले लगता था कि ज्यादा है। जीएसटी का फायदा, टैक्स आसान और साफ हो गया, बिजनेस करना आसान हो गया, टैक्स चोरी कम हुई, जनता प्लस सरकार दोनों का फायदा। टैक्स जनता का पैसा देश के विकास के लिए। अभी जो चल रहा है क्या है, टैक्स जो हम पेमेंट टैक्स हम लोग देते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि इतना टैक्स लग रहा है, इतना ये लग रहा है, लेकिन हालांकि टैक्स से बहुत फायदा है, और टैक्स से ही हमारा देश विकास करता है, टैक्स से ही हमारा देश चल रहा है। आसान भाषा में समझे, हम लोगों के टैक्स से ही देश आगे बढ़ता है, स्कूल बनता है, कॉलेज, पीछे भी बताया आप लोग को, और बहुत सारा फायदा इसका होता है। चलिए, थैंक यू। आगे जीएसटी के बारे में आप लोग को आगे की वीडियो में बताएंगे, और आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।